हम इस वक्त भगत सिंह के पैतृक गांव नवा शहर पंजाब में हैं और ये वही स्थान है जहां भगत सिंह अक्सर क्रांतिकारी गतिविधियों के दौरान आकर के छुपते थे। और मुझे भगत सिंह की ही कही हुई 4 लाइनें जो हैं वो याद आती हैं कि कलाकार, कवि, देश प्रेमी सब एक ही मिट्टी के बने हैं। वो वीर भगत सिंह, जुनूनी भगत सिंह, लेखक भगत सिंह, प्रेमी भगत सिंह और कितना कुछ उनके बारे में कहा जा सकता है। उनके पिता सरदार किशन सिंह जी, उनके 2 क्रांतिकारी चाचा स्वर्ण और अजीत, उनका जन्म यहीं हुआ था। ये भगत सिंह का पैतृक गांव है और पार्टीशन के बाद वो परिवार यहाँ आ गया था। 1975 तक वो ये यहाँ रहे थे और ऐसा बताते हैं कि फिर यूपी में उनका परिवार जो है माइग्रेट हो गया। वो महान क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह, उनकी यादें यहाँ पर हैं, उनकी स्मृतियाँ यहाँ पर हैं और हमारे माध्यम से आप देख सकते हैं कि इस स्थान का अपना एक खोज है, इस स्थान का अपना एक तेज है और हम आपको दिखाते हैं शहीद भगत सिंह का गांव। पंजाब सरकार और पुरातत्व विभाग ने उसको सुरक्षित रखा हुआ है। ये उस क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह की यादें यहाँ हैं। हम पिछले 2 दिन से पंजाब में हैं। कल हम हुसैनी वाला बॉर्डर जाके आए हैं जहाँ भगत सिंह की समाधि है। उनका साथी, उनके 2 साथी सुखदेव, राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त, जिनको 1965 में उनकी इच्छा से अंतिम संस्कार जो है वहाँ उनका किया गया। इस स्थान का अपना एक वैभव है, हम महसूस कर पा रहे हैं। यहाँ उनका परिवार जो है उन्होंने अपना जीवन बिताया है। एक प्रेरणा स्थल है शहीद भगत सिंह का पैतृक गांव, उनका पैतृक घर। हम प्रेरित हो सकते हैं उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। उनकी इंसानियत, समाज और देश के लिए अपने आप को किस तरीके से न्यौछावर उन्होंने कर दिया। शहादत से पहले साथियों को उन्होंने एक अंतिम पत्र लिखा था। तो पत्र जो है मैं आपको पढ़ के आपके सामने रख रहा हूँ। साथियों, स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए, मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूँ कि मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता।
मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का एक प्रतीक बन चुका है और क्रांतिकारी दल के आदर्श और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है, इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में मैं इसे ऊंचा हरगिज नहीं हो सकता। आज मेरी कमजोरियां जनता के सामने नहीं है। अगर मैं फांसी से बच गया तो वे जाहिर हो जाएंगी और क्रांति का प्रतीक चिन्ह मुदीम पड़ जाएगा या संभवतः मिट ही जाए, लेकिन दिल रोना ढंग से हंसते हंसते मेरी फांसी चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों को भगत सिंह बनने की आरजू किया करेंगी और देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद या तमाम शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं रहेगी। हाँ, एक विचार आज भी मेरे मन में आता है कि देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरतें मेरे दिल में थी, उनका हजारवां भाग भी पूरा नहीं कर सका। अगर स्वतंत्र जिंदा रह सकता तब शायद उन्हें पूरा करने का अवसर मिलता और मैं अपनी हसरतें पूरी कर सकता। इसके सिवाय मेरे मन में कभी कोई लालच फांसी से बचे रहने का आया ही नहीं। मुझसे अधिक भाग्यशाली कौन होगा। आजकल मुझे स्वयं पर बहुत गर्व है। अब तो बड़ी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतज़ार है। कामना है कि यह और नज़दीक हो जाए। आपका साथी भगत सिंह। मूल पत्र यही समाप्त होता है। क्या क्रांतिकारी था वो। 23 साल 5 महीने 26 दिन, इतनी कम उम्र। इस उम्र में अक्सर नौजवानों को ये पता नहीं होता कि वो क्या करें और क्या ना करें। वो पढ़ाई करें, कॉलेज जाएं या अपना कैरियर जो है कैसे आगे बढ़ाएं। इस उम्र में इतना जुनून, इतना जोश, अद्भुत। भगत सिंह को इसलिए चेतना स्रोत कहा जाता है। मैं अपने जीवन में जब से मैंने होश संभाला है, यानी कि जब से मैंने विश्वविद्यालय में दाखिला लिया है, तब से मैं उस क्रांतिकारी को पढ़ रहा हूँ। और जब भी मैं पढ़ता हूँ, पहले से अपने आप को नया पाता हूँ, पहले से निखर जाता हूँ। उसमें एक ग्रेट नोवेल है विक्रम सिंह का, चेतना स्रोत भगत सिंह। वो नोवेल आपको बताता है कि भगत सिंह की जो यात्रा थी वो किस तरीके की यात्रा थी। वो पहला ऐसा क्रांतिकारी था हमारे देश का जिसने अपनी मौत को डिज़ाइन किया। डेथ ऑफ डिज़ाइन भगत सिंह को मैं कहूँगा। उस वक्त फांसी पे चढ़ना कोई बड़ी बात नहीं थी, जिस तरीके से चारों तरफ माहौल था, लेकिन फांसी पे जाने से पहले उन्होंने जो डिज़ाइन किया अपनी डेथ को, वो हम सबको प्रेरित करती है, सरप्राइज करती है। किस तरीके से वो नौजवान भारत सभा से HRA में जाते हैं, HRA से वो HSRA बनाते हैं और वहाँ से फिर असेंबली में बम फेंकते हैं, जहाँ से वो नारा देते हैं कि भैरों को सुनाने की ये धमाके की ज़रूरत होती है। और फांसी से बचना वो चाहते ही नहीं थे। फांसी से अगर वो बचना चाहते थे, वो कब के वो बच सकते थे। लेकिन उनकी शायद यही इच्छा थी, जो पत्र मैंने आपको पढ़ा, कि जिंदा रहते वो ये सब नहीं कर सकते थे। हम सबको क्रांतिकारी भगत सिंह को पढ़ना चाहिए। और मेरा ये विचार है कि भगत सिंह जो हैं वो एक विचार हैं और विचार कभी मरते नहीं। ये वही स्थान है जिसको हम भगत सिंह का पैतृक गांव के नाम से जानते हैं। आप इस स्थान को कभी आकर के देखें और उस क्रांतिकारी को महसूस करें और प्रेरित हो अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, या जो काम आप जहाँ से भी कर रहे हैं उस काम को जिम्मेदारी से, नेकी से करना भगत सिंह जो है वो हमें सिखाता है। मुझे भगत सिंह की ही कही हुई 4 लाइनें जो हैं वो याद आती हैं कि कलाकार, कवि, देश प्रेमी सब एक ही मिट्टी के बने हैं। वो वीर भगत सिंह, जुनूनी भगत सिंह, लेखक भगत सिंह, प्रेमी भगत सिंह, और कितना कुछ उनके बारे में कहा जा सकता है। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।